तो फिर मैंने कहा नहीं, कह रहे नहीं आपने ना बर्डन डाल दिया उसके ऊपर, सारा ये है वो है, वो बोलने लगा ना। मेरे बोलने से पहले वो आपने उसको बर्डन डाल दिया, वो सोचता होगा, अंदर घुलता होगा। मैंने कहा फालतू, मैं इसको गुस्सा बहुत आ रही थी। मैं कहा मैंने तो बर्डन नहीं डाला, मेरे बेटे वो मेरे हस्बैंड ने डाला, और मैंने तो सारा कर दिया था। हम फ्री हो गए थे। एक 2 लाख का छोटा था, वो तो मेरे जेवर बेचती तो मैं हो जाता। बस ये कि उसको मैंने खड़ा कर दिया था, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए करनी नहीं थी, तो मैंने इस चीज़ के लिए खड़ा कर दिया। स्कूटी ली, हमने कहा चल कर लेगा ये। और हमारा नॉर्मल था 20-30 हज़ार पे, और हम इसमें हमारा घर चल रहा था, वो भी निकल रहा था, वो भी निकल रहा था। हमारा कोई ज़्यादा कर्जा था नहीं। जा भी रही थी 1000 रुपये की जा रही थी, बाकी सारा मैंने कर्ज उतार दिया था। 1000-1500 रुपये, जो 2 लाख रुपये ले रहे थे उसके 1000-1500 रुपये जाते थे बस। फिर धीरे धीरे वो करने लगे, तो फिर वो सारे जेवर रखने पड़ गए। उस टाइम बेच देते तो 6000-1200 जाते। ये जब हुआ, जब हमने मकान शिफ्ट किया, वो 4 साल से उसने प्लानिंग से किया हर काम ना। 4 साल से वो बहुत दिमाग वाला बंदा है। इस जन्म में और अगले जन्म में अगर ना हो ना, तो मुझे ढूंढते फिरोगे, मेरा नाम बदल देना। वो पागल हो जाएगा, पागल। अपने कपड़े उतारेगा, हंसेगा, सोएगा बिल्कुल नहीं, रोडों पे नंगा घूमेगा। और ना हो ना तुम, तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगी। सच कहना, वो बंदा ऐसे होगा। दिमाग का खेल खेल रहा है ना मेरे से दिमाग लगा रहा है ना। लोगों को जो, अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। जो ये चीज़ें ना हो ना, वो कह देना थोड़ा टाइम रुक जाओ, एकदम ताता तोड़ तो कोई भी चीज़ नहीं होती ना। होगा, ये चीज़ें ज़रूर होगी, और इस जन्म में अगले जन्म में होगी ज़रूर। मैं लिख के दे सकती हूँ, होगी ज़रूर, क्योंकि मैं रोज़ बोलती हूँ ये चीज़ें। मैं अपनी कुल देवी को बोलती हूँ, मैं रोज़ की सुबह शाम की पूजा करती हूँ। हाँ, उसके बारे में सुनो। फिर उसने बोला, तो मैं कहा थोड़ी तबीयत, कह रहा मैडम, जबकि उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला था पहले। जब मैं कहा थोड़ी सी तबीयत उसकी ऐसी होगी, कह रहा मैडम आप तो इतना भगवान को मानती हो। मैंने कहा आपको कैसे पता, आप इतना भगवान को मानती हो, आपके अंदर तो इतना है, आप उसको जरा से करोगे ना, बच्चे को हाथ लगाओगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा इसको कैसे पता ये सारी चीज़ें, कौन है भाई। खैर जो भी थे, मैं तो पीछे स्कूटी पे ही थी। मैंने पूछा भी कैसे पता आपको, कुछ नहीं बोला। कह रहा नहीं, हम तो ऐसे देख के पता। मेरे को पता नहीं था कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मेरे बेटे को कहता नहीं हिंदू है मामा, मुसलमान तो नहीं लग रहा था। उसने बोला ना फूंक देना, तब मुझे लगा कि आपको ऐसा करोगे ना तो बच्चा ठीक हो जाएगा आपका, तो आपके अंदर इतना है। नॉर्मल सा लग रहा था, ऐसा भी नहीं कोई लग रहा था। मेरे को ये 2-3 जगह के लोग, मेरे को सारे लोग देखते हैं ना, तो सब बोलते हैं कि आपके अंदर ये है। मैं तो ऐसे जैसे बैठी हूँ नॉर्मली जाती हूँ। फिर इसने ये बात करी उसने, फिर आगे वो कहने लगा कि ऐसे बोलता ना, अभी ये तो ऐसे कर दिया। मैंने बताया, करे नहीं आपने तो बिल्कुल करा नहीं, बस यही करता ना कि आपने उसको ऐसे करा। मैंने कहा ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी जैसे। फिर आपने कहा आप तो भगवान को इतना मानते हो, अब इधर उधर कहाँ जाकर करोगे, फिर आप इधर बेकार में परेशान हो रहे हो। आपको तो इतना भगवान को मानते हो, आपको तो बिना करे ही मिल जाएगा। ये मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ये क्या, इसको क्या पता है, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार। ये है, मेरे को ये बातों से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये है कौन। खैर चलो कोई बात नहीं। फिर ये करते करते घर आए हम, तो फिर शुरू हो गया कि फिर कहने लगा हाँ कि आप तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा ये मेरे बेटे को कह रहा था, खुद पागल है क्या। थोड़ी देर पहले कह रहा कि आपके अंदर ये है, आप ऐसे हो, आप हाथ लगाओगे ये हो जाएगा, आप ये हो जाए, आप तो भगवान को करते हो, देखना एक दिन ठीक हो जाएगा। और मैं कहा बाद में कह रहा आप तो बर्बाद हो गए। ये मेरे बेटे को कह रहा था, ये खुद मेंटल है। मैंने कहा गुस्सा तो बहुत आई। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप, बर्बाद कैसे हो गए। मैं कहा ख़त्म नहीं हुआ कुछ भी, समझ आई। मैंने कहा इतनी ताकत रखती हूँ, ख़त्म नहीं हुआ कुछ भी। नहीं मैडम मैं ऐसे नहीं, वो तो मैं ये कह रहा था, हाँ खड़े तो हो गए। मैं कहा खुद ही तो कह रहे हो तुम। कहने लगा मैं ऐसे था, मेरी फैक्ट्री थी, लाख रुपए महीने कमा रहे, देखो इसमें कर रहा हूँ, मैं 2 बेटियाँ थी, इतना बुरा हाल आ गया था, मैं कर्जे में हो गया था। मेरी बीवी, सबने कहा रिश्तेदारों ने बीवी को निकाल दे, तो मैं बीवी को नहीं निकाला मैंने, क्योंकि बाहर जाएगी, वेश्या बन जाएगी, सब लोग इसको नोच के खा जाएंगे, सब ये हो जाएगा औरत। तो मेरे बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल नहीं बोलती, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल नहीं बोलते, इसको मुँह में जुबान नहीं है। मैं कहा वेश्या बना देंगे, ऐसे को मुँह उठा के वेश्या बना देते, पागल है क्या बनेगा। कह रहे नहीं आप तो बहुत समझदार हो आप तो। मैंने कहा पहले मैं भी ऐसी थी यार।